In the name of Allah, the entire merciful, the especially merciful. Assalamu alaikum, dear students. Today we will discuss lecture 2 of When People Rebel, 1857. We will discuss part 2 of this chapter, Peasants and Spies, class 8, history, date 15. So, dear students, डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे जो कंपनी थी उन्होंने पीजेंट्स और ज़िम्मेदार पर के साथ क्या किया। जो कंपनी थी उन्होंने पीजेंट्स और ज़िम्मेदार पर बहुत हाई टैक्सेस लगा दिए। अब ये लोग जो थे इन टैक्सेस को पे नहीं कर पाते थे। पीजेंट्स एंड ज़िम्मेदार रेजेंटेड इन हाई टैक्सेस एंड द रिजिड मेथड ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन। तो कंपनी थी उन्होंने पीजेंट्स और ज़िम्मेदार से बहुत हाई टैक्सेस लगा दिए। अब ये लोग जो थे इन टैक्सेस को पे नहीं कर पा रहे थे। जो भी रेवेन्यू था ईस्ट इंडिया कंपनी जो इनसे कलेक्ट कर रही थी, एक्चुअली वो इस रेवेन्यू को भी पे नहीं कर पाते थे, क्योंकि रेवेन्यू जो थे वो रेवेन्यू टैक्स जो था बहुत हाई होता था। जब पीजेंट्स और स्पाई ज़िम्मेदार जब ये लोन भी लेते थे वो भी उनके लिए मुश्किल हो जाता था। इस वजह से ये भी एक रीज़न रहा रिवोल्ट 1857 का। इंडियन स्पाइज इन द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी आल्सो हैड रीज़न फॉर डिसकंटेंट। और जो इंडियन स्पाइज थे, ये जो स्पाइज थे, इंडियन स्पाइज थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी से काम करते थे, ये पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे। ये भी बिल्कुल खुश नहीं थे। इनको ना अच्छी सैलरी दी जाती थी, ना अलाउंस दिया जाता था। इनकी जो सर्विस थी वो बहुत पुअर थी। तो अब डियर स्टूडेंट्स, they were unhappy about their pay. उनकी जो सैलरी थी वो बहुत कम थी, वो खुश नहीं थे अपनी सैलरी से। तो then some new laws violate their religious sensibilities and beliefs. ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ रूल्स ऐसे बनाए थे इन रूल की वजह से जो सिपाही थे इनके जो बिलीफ्स थे, रिलीजन था, वो बिल्कुल वायलेट हो रहा था। In those days, many people in the country believed that if they crossed the sea, they would lose their religion. उस टाइम जो हिंदूज थे कुछ, उनको एक बिलीफ ये होता था कि अगर अपनी कंट्री से बाहर जा रहे हैं तो अगर उन्होंने सी को क्रॉस किया तो उनका रिलीजन कास्ट है वो ख़त्म हो जाता है। तो in 1824, the spies were told to go to Burma by the sea route to fight for the company. 1824 में इन स्पाइस को बोला गया कि आप बर्मा जाओ, सी रूट के थ्रू आप जाओ, फिर और कंपनी के लिए आप वहाँ पे फाइट करो। बट दे रिफ्यूज। जो सिपाहीज थे उन्होंने रिफ्यूज़ किया। क्यों? क्योंकि इनका ये रिलीजियस सेंटिमेंट जो था कि इनको सी क्रॉस नहीं करना है, अपनी कंट्री से सी क्रॉस नहीं, तो इनके रिलीजियस जो सेंटिमेंट्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो उन्होंने रिफ्यूज़ किया, वो नहीं गए। देन इन 18 वो उन्होंने रिफ्यूज़ किया, वो नहीं गए। इससे कंपनी बहुत गुस्से में आई। ईस्ट इंडिया कंपनी इन स्पाइज ने कहा कि हम लैंड रूट से जा सकते हैं मगर हम सी रूट से नहीं जा सकते हैं क्योंकि हमारे रिलीजन के खिलाफ है। अब जो कंपनी थी वो बहुत तंग आ गई इनसे, उनको बहुत गुस्सा आया। इन 1856 द कंपनी passed a new law which stated that every new person who took up employment in the company may have to agree to serve overseas. तो डियर स्टूडेंट्स, अब क्या हुआ 1856 में कंपनी जो इसने नए रूल पास किए, नया रूल बनाए। इसमें कहा गया कि जो भी नया एम्प्लॉय भर्ती हो जाएगा, तो जो भी नया एम्प्लॉय भर्ती हो जाएगा उसको क्या करना है, उसको ये एग्री करना पड़ेगा, इसको सी रूट से जाना ही होगा कभी भी। इस वजह से सिपाही जो है वो धीरे धीरे रिएक्ट करने लगे, क्योंकि जो भी पॉलिसीज थी वो इनके खिलाफ थी, मज़हब के खिलाफ थी, रिलीजन के खिलाफ थी। रेस्पॉन्स टू रिफॉर्म्स। अब डियर स्टूडेंट्स, जो ब्रिटिश थे, अब जो ब्रिटिश थे बिलीव दैट इंडियन सोसाइटी हैड टू बी रिफॉर्मड। अब जो डियर स्टूडेंट्स ब्रिटिश थे ये बिलीव करते थे कि इंडियन सोसाइटी जो इसको रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, इसमें सुधार लाने की ज़रूरत है। कुछ लॉज बनाए गए, law was passed to stop the practice of sati and to encourage the remarriage of sati. तो डियर स्टूडेंट्स, क्या किया गया, कुछ लॉज बनाए गए। उन्होंने बोला कि इसको चेंज करना है सोसाइटी को,
इंडियन सोसाइटी को उन्हें जो सती प्रथा थी इसको बंद किया गया और विडोज़ को रिमैरिज को इनकरेज किया। जो सती प्रथा थी, जैसे कोई सती प्रथा जो था, जैसे कोई फीमेल होती थी, उसका हस्बैंड जो था वो डेथ हो जाता था, फिर उसको वो मैरिज नहीं कर सकती थी, तो उन्होंने क्या किया, सती प्रथा को उन्होंने बंद किया और विडो रिमैरिज जो है इसको इनकरेज किया कि कोई भी विडो जिसका हस्बैंड डेथ हो जाएगा वो मैरिज कर सकती है। एंड दे और उन्होंने क्या किया, इसके साथ उन्होंने क्या किया, इंग्लिश लैंग्वेज जो है एजुकेशन को भी इनकरेज किया, इंग्लिश एजुकेशन को इनकरेज किया। देन 1830 द कंपनी अलाउड क्रिश्चियन मशीनरीज टू फंक्शन फ्रीली इन इट्स डोमेन एंड इवन ओन लैंड एंड प्रॉपर्टी। तो क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स, 1830 के बाद क्रिश्चियन मशीनरीज का साथ भी दिया गया। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्रिश्चियंस को कहा कि आप किसी भी जगह लैंड खरीद सकते हो। लोगों को ये भी अच्छा नहीं लगा, तो आप लैंड ले सकते हैं। तो 1850 में एक नया लॉ बनाया गया कि जो भी इंडियन क्रिश्चियन बनेगा, 1850 में 1850 में ये लॉ बनाया गया कि जो भी क्रिश्चियन बनेगा इसको अपने एंसेस्टर्स की विरासत मिलेगी। तो ये नया तरीका था कन्वर्ट करने का क्रिश्चियनिटी में। लोगों को लगा कि ये हमारे रिलीजियस को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, तो ये भी एक रीज़न था कि रिवोल्ट 1857 हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, एक यहाँ पे एक जैसे बुक में है कि सोर्स 1 और सोर्स 2। सोर्स 1 में दिया गया है कि जो है गिवन हियर आर एक्सपर्ट्स फ्रॉम द बुक माझा प्रवास रिटन बाय Vishnu Bhatt goddess, a Brahmin from a village in Maharashtra. He had his uncle had set out to attend a yajna being organized in Maratha. Vishnu Bhatt writes that they met some spies on the way who told them that they should not proceed on the journey because a massive upheaval was going to break out in these days. तो ये जो था, ये माझा प्रवास जो बुक थी ये लिखी थी विष्णु भट्ट गॉडेस ने। एक ब्राह्मण था फ्रॉम ए विलेज इन महाराष्ट्र। माझा प्रवास जो बुक थी ये लिखी थी, ये किसने लिखी थी, विष्णु। ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, ये एक बुक थी माझा प्रवास, ये लिखी थी विष्णु भट्ट गॉडेस। ये एक ब्राह्मण था, महाराष्ट्र से ताल्लुक, एक विलेज से ताल्लुक रखता था। एक दिन ये और इसका अंकल जा रहे थे, एक अटेंड करना था इनको यजना बीइंग मथुरा में एक दिन को ये अटेंड करना था। विष्णु भट्ट राइट्स इन दिस बुक, इस बुक में इसने लिखा कि हम जा रहे थे तो रास्ते में हमें कुछ सिपाहीज मिले। उन सिपाहीज ने हमें बोला कि आप मत जाओ, 2-3 दिनों में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। तो अनदर अकाउंट है, हम पढ़ेंगे अनदर अकाउंट क्या है। अनदर अकाउंट वी हैव फ्रॉम दोज डेज आर द मेमोरीज ऑफ सूबेदार सीतारमन। दूसरा अकाउंट जो है ये एक सूबेदार सीतारमन था। इस अकाउंट में क्या लिखा गया, इस अकाउंट में ये है कि सूबेदार सीतारमन है, इसको 1812 में अपॉइंट किया गया था। 1812 में इसको अपॉइंट किया गया था एज ए सिपाही। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में 48 ईयर्स इसने काम किया। ये इंडियन सिपाही था, ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करा था, 48 ईयर्स इसने काम किया। रिटायर हुआ 1860 में। तो ये जो सिपाही था, सूबेदार था, सीताराम जो था, उन्होंने हेल्प किया था। जारा रिबल हुआ था ब्रिटिश के खिलाफ, तो उन्होंने हेल्प की थी ब्रिटिश की। इनके जो सन थे वो एक रिबल थे, इसको इसकी आंखों के सामने मारा गया था। सूबेदार इसका एक सन था, इसकी आंखों के सामने उसको मारा गया था। तो जब ये रिटायर हुआ, इसके रिटायरमेंट पर इसके ऑफिसर ने इसको कहा था, कमांडिंग ऑफिसर जो उसका था, उसने इसको कहा था कि इसकी रिटायरमेंट इसको ऑफर किया। इसने ऑफिसर जो था उसने इसको कहा था कि आप कुछ अपनी मेमोरीज लिखो। तो उसने कंप्लीट किया लिखना 1861 अवधि में। फिर नारगोटे जो था, उसने लिखा था इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। नारगोटे जो था, इसने लिखा था वो उसने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। तो इसने इसका टाइटल रखा था सिपाही। जब इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया तो उसका वहाँ पे सूबेदार टाइटल रखा गया। तो डियर स्टूडेंट्स, अब जो था ये सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे।